इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की दूसरी सीरीज हार, क्योंकि टी20 में भी खाता नहीं खुला था, ओडीआई में खाता खुला, लेकिन सीरीज में हार हुई और बुरी तरीके की हार हुई। इस हार ने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की सोच, टीम इंडिया की तमाम रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या इस टीम के साथ हम आने वाली सीरीज या फिर वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, या इसमें एक नहीं बल्कि अभी तक हमने गेंदबाजियों को लेकर बात करी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें आपकी बल्लेबाजी में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अंकित। अंकित, क्या लग रहा है कि हम जो मुकाबले हारे हैं, क्या हमने सिर्फ गेंदबाजी खराब करी है, हमारी बैटिंग भी खराब है? देखिए, दोनों सीरीज में देखा जाए तो कोच गौतम गंभीर का जो प्लेइंग 11 वाला सिनेरियो था ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा खराब रहा। उन्होंने बहुत ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन वो भूल गए कि एक्सपीरियंस इंग्लैंड में काम आने वाला है। आप देखिए, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, वनडे में भी हम बॉलिंग को लेकर स्ट्रगल करते रहे। पहले वनडे मुकाबले में हमने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद थे। बैटिंग में आपके लिए देखा जाए तो रोहित विराट ने ये साबित कर दिया कि उनके पास तो अभी क्रिकेट बाकी है, लेकिन कोच गौतम गंभीर को ये समझना होगा कि एक्सपीरियंस गेंदबाजी की भी जरूरत है। आपने मोहम्मद सिराज को लेकर गए, आपने मोहम्मद शमी को बहुत जल्दी बाहर कर दिया, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए। आपके पास अब ऑप्शन क्या बचा? आपने अर्शदीप सिंह को ट्राई कर लिया, प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर बरार और अब प्रिंस यादव। ये ऐसे गेंदबाज नहीं है जिन्होंने इंग्लैंड की सीरीज पहले खेली हुई है, इंग्लैंड की सरजमी पर खेली हुई है। वहां पे इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों के साथ थी। तो कोच गौतम गंभीर को ये समझना पड़ेगा, एज फैक्टर अलग चीज है। जबकि ये भी अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम इतनी भी कोई बहुत जबरदस्त फॉर्म में नहीं थी कि ओडीआई में दुनिया सबको हराते हुए चले आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखो, अपने सही कॉम्बिनेशन को तलाश रहे हैं कि जैकब बेथल को ओपनिंग करवा रहे हैं ओडीआई में। 8वें नंबर पे इंग्लैंड की ओडीआई रैंकिंग है। आप सोच सकते हो, 8वें नंबर की टीम आपको ऐसे धूल चटा रही है, 380 रन से ऊपर बना दिए। कहां तक रोहित विराट खींच के ले जाते? कल का मुकाबला भी देखा जाए तो फ्लॉप किया है आपके यंग खिलाड़ियों ने ही। ईशान किशन ऐसे आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट 160-170 का रहता है, कल क्यों नहीं आया? कल भी जब रोहित शर्मा आउट हुए तो आपको 10 के आसपास का नेट रन रेट चाहिए था। इंग्लैंड का स्कोर आपसे नीचे था, लेकिन वहां पे फिनिशर जॉस बटलर थे, हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ी थे। आपके पास कौन है? अक्षर पटेल, और आपको 10 का रन रेट पहुंचाएंगे। आपने ये भी तो किया, आपने क्या किया? अय्यर से पहले ईशान को भेजा कि शायद तेज खेलेंगे, ईशान फंसे नजर आ रहे थे। और मैं इसी पर बात करना चाहूंगा कि ईशान को जिस तरीके से ओडीआई का बैटर बनाया जा रहा है, टी20 में अगर आप देखो, उन्होंने चली थी, कभी शतक भी उन्होंने मारा था, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो जबरदस्ती आप टी20 में अच्छा करोगे तो ओडीआई में भी खिला देंगे, ये सही है? या इससे पहले अगर आप देखें, जो ऋषभ पंत पर अगर हम आ जाए, उन्होंने ओडीआई में अगर आप देखें बहुत बुरा भी नहीं किया था उनका, ठीक है, प्रदर्शन उनका ऊपर नीचे जरूर रहा है, लेकिन क्या ओडीआई में ईशान ही बेहतर है या पंत अभी भी दावेदार में है? देखिए, आपने ऋषभ पंत को उस जगह ट्राई किया हुआ है। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में आपको मैच जिताया हुआ है, वनडे में भी बताओ तो वनडे में भी उन्होंने जिताया हुआ है। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उस पोजीशन पे अच्छा हिट करे। आपको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट भी चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो आपके पास तो कोई ऑलराउंडर ही नहीं बचता। शिवम दुबे का जो फॉर्म होता है वो उतार चढ़ाव वाला रहता है। शिवम दुबे को फ्लैट पिचेस पे ही बैटिंग करवा सकते हो। आपके पास एज ए फिनिशर कौन है? रिंकू सिंह को आप तैयार नहीं कर रहे हो। आपको लाइमलाइट वाले प्लेयर चाहिए। आप हमेशा उन प्लेयरों को प्रेफरेंस देते हो जो या तो दिल्ली के हो या आईपीएल में बहुत अच्छा करके आए। एक चीज और अगर आप देखो कि हमारे पास जो टी20 में दिक्कत आ रही है कि आप नंबर 3 वाले प्लेयर से ही फिनिशिंग भी करवाते हैं। केएल राहुल को आपने क्या किया, 1 से 3 से लेकर आप 6 पर लेकर चले गए हो। इसके अलावा अगर आप देखें, अय्यर 5 पर कल खेल रहे हैं, बीच में अगर आप देखें ईशान खेल रहे हैं, जबकि ये अय्यर, ईशान, ये राहुल, ये सभी नंबर 3 से लेकर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। और वही चीज़ हमने टी20 में भी देखा। तो ऐसा तो नहीं कि हम जो एक खास रोल होता है कि भाई जो फिनिशर की आपने बात करी कि रिंकू सिंह होते तो शायद वो भी ज़्यादा बेहतर है, हार्दिक का आप रिप्लेसमेंट ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। इस पर कैसे हम 2027 के वर्ल्ड कप से पहले काम कर पाएंगे? देखिए, अगर कोच गौतम गंभीर अपने इस प्लान से नहीं हटे ना कि जो खिलाड़ी जब चाहे जिस पोजीशन पे आ जाए, ये अप्रोच बहुत गलत है। अगर मेरा रोल अगर बैटिंग नंबर 3 का करने का, नई बॉल फेस करने का है, तो नई बॉल फेस करने वाले प्लेयर अगर अचानक से उसको बोला जाए कि जाओ तुम सीधे 2 बॉलों में 12 या 3 बॉलों में 2 चौके ही मार के आ जाओ, उसको टाइम लगेगा। भाई वो नई बॉल को थोड़ा रोक के टाइम लेता है, फिर जाके हार्ड हिटिंग पे आता है। अगर हार्दिक पांड्या को ओपनिंग करा दिया जाए तो हार्दिक पांड्या कितने भी तेज हो, वो नई बॉल को नहीं फेस कर पाएंगे। ये हमारी टीम इंडिया में नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं ना कि विल जैक्स को टाइम नहीं दिया, विल जैक्स को टाइम दिया, उसके बाद विल जैक्स फिनिशर बने हैं। ये नहीं कि आज 3 पे खिलाया, कल 4 पे खिलाया और आपको कल नंबर 6 पे उतार दिया। ये टीम इंडिया में हो रहा है। वॉशिंगटन कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी अक्षर आ जाते हैं, कभी केएल राहुल आ जाते हैं। तो ऐसे में प्लेयर खुद ही गड़बड़ हो जाएगा ना कि मेरा माइंडसेट है क्या। वरना ये मुकाबला जो था, आखिरी ओडीआई मुकाबला, इस सिचुएशन में थे, आप इस मुकाबले को जीत सकते थे।
रोहित शर्मा ने वो प्लेटफॉर्म सेट किया था, शुभमन गिल ने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कि आप वहाँ से मुकाबला ख़त्म करते। आपका कॉम्बिनेशन, आपकी टीम ऐसी रही कि आप उस मुकाबले को नहीं जीत पाए। मुझे लग रहा है कि शायद ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप से अभी भी आप अगर आप देखें, आप बाहर नहीं कर सकते, अभी भी वो रेस में बन सकते हैं। ऋषभ पंत के पास देखिए ऐसी जो क्रिकेट होती है जहां 8 ओवर में 80 बनाने हैं, आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो रिस्क वाला हो, रिस्क फैक्टर हो। कल भी आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने, जैकब बेथेल के सामने ईशान किशन के बड़े शॉट आ ही नहीं रहे थे। वहां पे दोनों तरह से दबाव बन रहा था। आपका एक प्लेयर कम से कम ऐसा होना जो अलग से शॉट क्रिएट करे। जॉस बटलर, हैरी ब्रूक के पास क्या है, आपकी अच्छी गेंद को भी वो किसी न किसी तरीके से बाउंड्री पहुंचा देती है। तो हमारे शिवम दुबे हो या हमारे पास जिस तरीके से श्रेयस अय्यर हो, ये लोग जब अच्छा करते हैं जब टीम इंडिया के अच्छे से सारे बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे होते हैं। ठीक है, मुश्किल सिचुएशन में अय्यर के रन आ जाते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन था, यहाँ मुकाबला फिनिश करते हैं ना आप। हमारे साथ वही है जो अंकित कह रहे हैं कि आप हल्का सा मामला फंसा तो आप भी फंस गए। ये मुकाबले तो यार अगर आप देखें, अभी हम घूम फिर कर वापस जाएंगे, जब शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली फॉर्म में होते थे तो मुकाबले जीतते थे ऐसे वाले, जब वो टीम में थे। अभी क्या दिक्कत आ गई आपके ओडीआई टीम में कि आपके टॉप ऑर्डर अगर मैच खत्म कर दें तो आप जीतोगे, वरना आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो इस तरीके से ऐसा लगता है कि इस टीम में फिनिशर ही नहीं है। फिनिशर तभी आएगा जब शायद हार्दिक पांड्या आएंगे। हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी भी फिट नहीं है, अगर वो फिट होंगे क्या वो कारनामा कर पाएंगे? तो बहुत सारे सवाल है गौतम गंभीर के सामने। अगर बल्लेबाजी का जवाब मिल भी जाएगा तो गेंदबाजी में आप ये गुरनूर, प्रिंस यादव, इसके अलावा अर्शदीप को लेकर आप वर्ल्ड कप कैसे जीत पाओगे भाई? आपने सीरीज किससे खेली? आपने अफगानिस्तान से सीरीज खेली और उस सीरीज के बेसिस पे जज कर लिया कि गुरनूर बरार इंग्लैंड में अच्छा कर देंगे, प्रिंस यादव इंग्लैंड में अच्छा कर देंगे। आपके मैच विनर जो होते हैं ना, वो हर मैच में इतना रन नहीं लुटवा देते। 10 ओवर में 97 रन बड़ी बात होती है। मैं कह रहा हूँ कोई खिलाड़ी बहुत बुरा करता है तब भी अपने जीवन में जाकर कभी लास्ट सीरीज में या कभी 97 खा जाता है। भुवनेश्वर कुमार ने डेब्यू किया था तो आतंक मचा दिया था अपनी गेंदबाजी से। हम सभी देखकर बोल रहे थे भाई ये कैसा गेंदबाज आ गया। शमी का भी अगर आप देखेंगे शुरुआत से शमी जबरदस्त गेंदबाजी करते आए। गुरनूर ने पहले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन ये जरूर कंसर्न रहा कि यार हाइट है, पटकी बॉल डालेंगे, पर उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिख गया कि ये खिलाड़ी आएगा विकेट निकाल के लेके चला जाएगा। एग्रेशन ठीक है, पर यार इस तरीके से गेंदबाजी से आप इसे खाओगे 70। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप जो पेस से ना केवल एशियन बल्लेबाजों को डरा सकते हो। फॉरेन प्लेयर जो है ना, इंग्लैंड के बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज, वो तेज गति से नहीं डरते। उनके लिए चाहिए स्विंग चाहिए। भले आपके पास 123 की पेस हो, लेकिन वो स्विंग से बीट होते हैं। उनको आप कितना भी तेज दे लो, उतनी तेजी से वो बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। आपका जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होगा। वहां पे आपको बाउंस मिलेगी तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी बाउंस खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी खेलते हैं। दिक्कत हमारे भारतीय बल्लेबाजों को आती है। तो आपके पास एक बॉलर तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके पास स्विंग हो। जसप्रीत बुमराह के अलावा आप देखिए उनका साथ देने वाला कौन है गेंदबाज? प्रसिद्ध कृष्णा, वो उनका 10 दिन में 1 दिन आता है। प्रसिद्ध कृष्णा खुश होते हैं तब वो जाके एक आध विकेट निकाल पाते हैं। उनके भरोसे अगर आप जाओगे टीम पे, अर्शदीप सिंह T20 के 4 ओवर में वो ले भटक जाते हैं, वहां तो 10 ओवर डालने पड़ेंगे। आपके पास कौन है बॉलर? जसप्रीत बुमराह 2027 के वर्ल्ड कप में आपके लिए खेले भी, उनके साथ आपको किसी को तो ले जाना पड़ेगा यार। इसीलिए आपके पास बेहतर ऑप्शन कहीं ना कहीं सिराज ही है। सिराज को आप खिला नहीं रहे, और मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा अगर आप देखें ईगो हो गया या जो भी अपना फैसला है, गंभीर को देखना चाहिए कि भाई शमी को अगर आपके जो सिलेक्शन कमेटी की तरफ से बयान आ गया कि उनकी उम्र हो गई है, अगर उस ईगो से थोड़ा नीचे आए तो ऐसा है कि आप शमी को भी एक आध ओडीआई, आप गुरनूर को मौका दे रहे हो, प्रिंस यादव को मौका दे रहे हो, शमी में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि उनको आप एक आध ओडीआई के लिए मौका देकर ट्राई तो कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है, आपसे जब पूछा जाता है तो यही जवाब मिलता है ना कि यार हम ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी टीम बना रहे हैं, तो उनको भी एक बार ट्राई कर लो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो इंग्लैंड सीरीज में होते, शमी होते, या फिर अगर आप देखें कोई भी इस तरह सिराज भी होते, इतना बुरा नतीजा नहीं आता। देखिए आपके लिए मिसेल स्टार को पैट कमिंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे ना। अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोच ले कि भाई स्टार का एज हो गया है, शमी का प्रदर्शन देखो ना भाई। शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए खेली थी ना, क्या खराब किया था उन्होंने? आपके जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था जो इंडिया हार गई, मोहम्मद शमी आपके लिए 7-7 विकेट लेके सेमीफाइनल में गए हैं। अब अगर आप प्रदर्शन ना देखते हुए हर चीज को एज फैक्टर लेके देखोगे, क्रिकेट बाकी है, देश के लिए ट्रॉफी जीतना भी तो जरूरी है। वर्ल्ड कप के मैचों में, आईसीसी के टूर्नामेंट में बुमराह से ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के हैं। बिल्कुल, विकेट टेकर गेंदबाज है वो, हमेशा विकेट। आप देखो ना, किसी भी देश को अगर वर्ल्ड कप जीतना होता है, अपने पुराने प्लेयर जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, उनको याद कर लेते हैं। लोग बात करने लगते हैं यार एबी डिविलियर्स आप आ जाओ, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप खेलना है। आपके स्टार्क जो है वो कहते हैं कि भाई
वो लोग, उनको पता है अहमियत देश के लिए ट्रॉफी जिताने की। आप ये नहीं कहोगे एज हो गई है भाई बाहर चले जाओ। आपके यंग खिलाड़ी अगर अच्छा कर रहे हैं तो मौका दो ना। आपके पास है बॉलर कोई, कल ही आपको दिख गया ना कि आपके पास किस तरह के बॉलर हैं। भाई कल के मुकाबले में हम लोग देख रहे थे, हमें लगा कि यार इंडिया ने कमबैक कर लिया है, बहुत ज़्यादा पिट जाएंगे तो 350 तक जाएंगे। इतना ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और पिट जाते तो 400 बना देते। इंग्लैंड की टीम में एक ही क्लास प्लेयर था जो रूट, आप तीनों मैच में उसको ढंग से नहीं आउट कर पाए। ये आपके क्लास दिखाता है ना, वही बताता है ना क्लास आपको, दिखाता है कि आप रूट को आउट ही नहीं कर पाए तो शर्म आनी चाहिए यार। फिर तो वही चीज है ना आप कि वो खिलाड़ी जो अपने रिटायरमेंट की एज में पहुंच गया है, जो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है। और उन ऐसे प्लेयर आपको मिलेंगे। अभी तो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको मिलेंगे, आपको साउथ अफ्रीका से खेलना है, और आपके लिए इसलिए परिस्थितियां बदल जाएंगी ना कि एशियन पिचेस नहीं है कि जो आप कहते हो ना कि एशिया के पिच पे आप स्पिन से फायदा उठा लेते हो। अगर वहां पे भी अगर आपके पास एक मिस्ट्री स्पिनर नहीं हुआ ना, आप साउथ अफ्रीका में भी हारोगे, वहाँ रन भी इतने नहीं बनेंगे। बिल्कुल, तो वही सवाल है कि आखिर क्या ऐसा प्लान होगा गौतम गंभीर का जो वो बदलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। आपको क्या लगता है कि टीम में क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या शमी और सिराज को अभी भी कमबैक कराने की ज़रूरत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर